एम इंजीनियर हैप्पी। नमस्कार। और ये वीडियो नया वीडियो है और इस वीडियो में आपको लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो ये वीडियो में आप बताऊंगा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी होता है। तो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट सेटिंग होने के बाद हार्ड हो जाता है। तो कंक्रीट हार्ड होने के बाद क्या होता है ना, उसके कुछ दिनों के बाद, वो एक दो दिन के बाद, सेटिंग होने के बाद, हार्ड होने के बाद कुछ क्रैक आ जाता है। क्रैक मतलब कौन सा, छोटा छोटा क्रैक आ जाता है उस कंक्रीट में। तो वो हेयर क्रैक हो सकता है, वो छोटा क्रैक होता है, बड़ा क्रैक हो सकता है, बहुत सारा क्रैक आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। जो जब हार्ड हो जाता है कंक्रीट, सेट लेके हार्ड हो जाता है, उसके बाद कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा क्रैक दिखता है। तो क्रैक दिखने का रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों दिख रहा है क्रैक क्रैक, तो उसको हम डिटेल में बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो उसके लिए मैं तो अभी साइड का कोई वीडियो नहीं है कैसे क्रैक हुआ है, तो उसका सिर्फ को आपको रीजन बताऊंगा। तो रीजन कैसे बताऊंगा, तो रीजन बताने के लिए आपको एक छोटा सा स्लाइड बनाया हूँ। उस स्लाइड को उसको स्लाइड को मैं बनाया है, उसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो वो इमेज दिखा के आपको जो डिटेल बनाया है, वो तो कंटेंट बनाया है, उसको देख के आपको डिटेल बताऊंगा। रीजन क्या है, कैसे क्रैक हो सकता है, ठीक से एलाबोरेट करूंगा, जितना कोशिश करूंगा आपको ठीक से समझाने के लिए, ठीक से डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अभी वो स्लाइड के तरफ हम चलते हैं। तो उस स्लाइड से आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक स्लाइड के दिखा के बताऊंगा कैसे क्या 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 रीजन है जो कंक्रीट हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। हमारा जो क्रैकिंग है, तो क्रैकिंग इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रेस इन कंक्रीट वर्क्स। तो ये जो डिस्ट्रेस दिया गया है, तो डिस्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का पता तो है। स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो स्ट्रेस के बारे में पता है हमको, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जब वो स्ट्रेस जब तक क्रिएट होता रहेगा, तो उस तक वो कंक्रीट में कोई क्रैक नहीं आएगा। जब वो स्ट्रेस जब स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो तभी वो डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब क्रैक पड़ता है। कहाँ पे, हार्ड कंक्रीट में। जो कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो उसके ऊपर पड़ता है। तो ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। तो रीजन फॉर क्रैकिंग के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, रीजन फॉर क्रैकिंग जो है, बहुत सारा रीजन है। थर्मल क्रैकिंग है, क्रैकिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन भी है, क्रैकिंग ड्यू टू वेदरिंग है, क्रैकिंग ड्यू टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, क्रैकिंग ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, और क्रैकिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ओवरलोड्स, और क्रैकिंग ड्यू टू एरर इन डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग, क्रैकिंग ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ये सारा बहुत सारा रीजन है। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे, तो कहाँ कहाँ तक कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या है। पहले हम चलेंगे, तो पहले वाला क्या था, थर्मल क्रैकिंग। तो हम पहले जाएंगे थर्मल क्रैकिंग की ओर चलेंगे। तो ये थर्मल क्रैकिंग आ गया। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस विद इन ए कंक्रीट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिफरेंट वॉल्यूम चेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंक्रीट टेम्परेचर वेरिएंस होता है। मतलब थर्मल क्रैकिंग मतलब ये है कि हीट के वजह से टेम्परेचर वेरिएशन, जो हमारा वेदर है, टेम्परेचर जब हीट रहेगा 45 डिग्री 40 डिग्री जब रहेगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होता है कंक्रीट में। हमको पता है जो भी चीज़ है ये दुनिया में, ये जो दुनिया में जितना भी चीज़ है, जब टेम्परेचर जब राइज होता है तो कुछ ना, जो भी चीज़ है वो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। ऐसे ही कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसके लिए इसलिए लिखा है टेम्परेचर डिफरेंस विद इन ए कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत सारा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब कंक्रीट का स्लैब हो गया, कंक्रीट का बीम हो गया, कंक्रीट का कॉलम हो गया। तो जब भी टेम्परेचर वेरिएंस होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग वॉल्यूम का चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज होता है, तो वॉल्यूम चेंज होने के साथ वो ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम जब चेंज होता है तब वो क्रैक आता है। तो टेम्परेचर जब राइज होता है, बढ़ जाता है, तो अभी वो कम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उस हिसाब से वो क्रैक जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेन ड्यू टू डिफरेंशियल वॉल्यूम
change exceeds the tensile strength capacity of concrete, it will crack. तो टेंसाइल स्ट्रेन मतलब जब स्ट्रेस बताया था आपको, स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, एक लोड अप्लाई हुआ कि एक कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है कंक्रीट के ऊपर, तो कितना देर तक वो संभालता है, कितना देर तक वो उसको रिटर्न करके रखता है। जब वो रिटर्न नहीं हो सकता है तो उसके बाद तो उसका कुछ रिएक्शन होगा, कुछ एक्टिविटीज नज़र आएगा, तो एक्टिविटीज जो नज़र हो कुछ रिएक्शन आएगा तो वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब वो एक्सीड कर गया, वो परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सीड कर गया तो स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्रैक आ जाता है। तो यहाँ पे टेंसाइल क्रैक के टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में मतलब जो कंप्रेसिव जो होता है उसके छोड़ के जो टेंसाइल हमारा होता है, जो उसको टेंसाइल स्ट्रेन जो है, टेंसाइल स्ट्रेन के वजह से डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज एक्सीड, तो वॉल्यूम उसका चेंज हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेन के बाद वजह से, तो कंक्रीट क्रैक हो जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है वो एक वीडियो में बताएंगे, ठीक है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंशियल एसोसिएटेड विद द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट affect the mass concrete such in large column, pillar, footing, dam, etc. and overall structure affected. तो temperature differential associated with the height of हाइड्रेशन। तो जब भी हम सीमेंट को पानी में डालते हैं, जब मिक्स करते हैं, सीमेंट जब पानी के साथ मिक्स होता है तो एक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर है। तो हमारा जब भी कंस्ट्रक्शन काम होता है तो कंस्ट्रक्शन काम में टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए 27 डिग्री ±2, तो उस हिसाब से वो टेम्परेचर उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। साइड पे तो हम रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तभी वो जो टेम्परेचर का जो राइज होता है कभी फॉल हो जाता है, उस हिसाब से वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन उस टाइम में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, वो पानी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, जो सीमेंट उसके साथ मिलता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, तो उस टाइम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है उस टाइम जब डाल देते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं, उसका जो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने के बाद वो थोड़ा प्रॉब्लम मिलता है, उसको थोड़ा क्रैक हो जाता है, थर्मल क्रैक हो जाता है ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो उसको ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का, कॉलम, पिलर, फुटिंग, डैम एक्सेट्रा, उसको अफेक्टेड करता है, मतलब कुछ क्रैक उसमें जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम चलेंगे, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल वजह से रिएक्शन, केमिकल कब रिएक्शन होता है, तो जब भी कोई एक रिएक्टिव थिंग चीज़ के साथ और कोई और एक रिएक्टिव चीज़ अटैचमेंट होता है, तो उसका अटैचमेंट में आता है, तभी वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कंक्रीट में क्रैक एज ए रिजल्ट ऑफ expansive reaction between aggregate containing active silica and alkalis derived from cement hydration admixture external sources। और ठीक है, इसके मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, कंक्रीट में क्रैक इट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव रिएक्शन बिटवीन एग्रीगेट कॉन्टेनिंग एक्टिव सिलिका एंड अल्कालाइज। तो जो हमारा है एक्टिव सिलिका और अल्कालाइज, तो बहुत ये एक्सपेंसिव थिंग्स है, वो अवेलेबल रहता है कहाँ, एग्रीगेट में। जब हम कंस्ट्रक्शन काम करते हैं तो एग्रीगेट जो कोर्स एग्रीगेट है उसको हम थोड़ा सा वॉश करके उसको धो के उसको यूज़ करना चाहिए, तो भी उस एग्रीगेट में ये सब एक्टिव सिलिका और अल्कालिस होता है, तो डिराइव होता है, उसका निकलता है। कब निकलता है, मैं बोला था जी, एक रिएक्शन कब होता है, केमिकल रिएक्शन, एक एक्टिव एजेंट के साथ दूसरा एक्टिव एजेंट, दूसरा रिएक्टिव एजेंट उसका आसपास आता है, उसके साथ उसका अटैचमेंट में आता है, तभी रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे वो एक्टिव सिलिका अल्कालाइज है जो एग्रीगेट से निकलता है, तो कब रिएक्शन होता है, जब एक्सटर्नल सोर्स मतलब हमारा जब सीमेंट का हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का होता है, उस दौरान भी हो सकता है। तो पानी में कुछ रिएक्टिव एजेंट होता था, हो सकता है। सीमेंट में भी कुछ, वो सीमेंट एक इज ए केमिकल पाउडर, तो केमिकल पाउडर, जब सीमेंट केमिकल पाउडर तो हाइड्रेशन होगा, तो कुछ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो वो भी रिएक्शन हो सकता है। तो एडमिक्सचर भी होता है, एडमिक्सचर डालते हैं, हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज, क्यूरिंग ऑफ वाटर, तो क्यूरिंग ऑफ वाटर, जब पानी हम क्यूरिंग करते हैं
तो पानी जब डालते हैं तो क्यूरिंग आफ्टर कास्टिंग करते हैं तो वाटर में से कुछ एजेंट होगा, कुछ रिएक्टिव एजेंट होगा, तो एग्रीगेट के साथ मिलकर कुछ रिएक्शन एक्सपेंसिव रिएक्शन कर ले, केमिकल रिएक्शन कर ले। ग्राउंड वाटर में बहुत सारा रिएक्टिव एजेंट छुपा रहता है। वो जब भी उसके अटैचमेंट में आता है तो होता है रिएक्शन हो सकता है। अल्कालाइन सॉल्यूशन स्टोर्ड, तो अल्कालाइन सॉल्यूशन जो होता है वो उसके साथ भी होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स में भी वो उसका साथ में कांटेक्ट में आ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्रैक आराम से ही हो सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, ड्यू टू वेदरिंग, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन कॉज क्रैकिंग इंक्लूड, तो क्रैकिंग हो सकता है वेदरिंग की वजह से हो सकता है। वेदरिंग मतलब फ्रीजिंग एंड थाविंग। फ्रीजिंग मतलब जब भी फॉरेन कंट्री में हमारा जहाँ पे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाता है। तो फ्रीजिंग कंक्रीट के साथ फ्रीजिंग होगा। फ्रीजिंग मतलब उसका बर्फ़ हो जाता है। उसके बाद थाविंग मतलब वो वार्म होके फिर से वो बर्फ़ पानी में पिघल जाता है, पानी हो जाता है। तो इससे कंटिन्यू होगा तो कंक्रीट के साथ कंक्रीट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसके उसी दिन से वो क्रैक भी हो सकता है। वेटिंग एंड ड्राइंग, कभी बारिश का मौसम में वो वेटिंग हो गया, बारिश की वजह से वेटिंग हो गया, वेट हो गया, गीला हो गया, उसके बाद फिर ड्राइंग, फिर सूख गया, फिर गीला हो गया, फिर सूख गया। तो इस वजह से तो कंक्रीट ही ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी वो रेजिस्ट नहीं कर सकता तभी वो क्या होता है, तो क्रैक हो जाता है। तो इस वजह से क्रैक भी हो सकता है। हीटिंग एंड कूलिंग, तो सन के वजह से, जो हीट के वजह से, सन रे की वजह से वो हीट हो जाता है। उसके बाद फिर से सुबह हीट हो गया, तो आफ्टरनून में हीट हो गया, तो शाम को कूल हो गया। तो हीटिंग और कूलिंग लगातार रहेगा तो भी वो क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। ओके, ड्यू टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, क्या लिखा है इसमें, तो कोरोजन ऑफ स्टील प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड and hydroxide which have volume much greater than volume of the original metallic iron. This increase in volume cause high radial bursting stresses around the reinforcing bar and result local radial cracks. ठीक है, तो this type of crack provide easy access to oxygen, moisture, chloride. Thus even minor split can create and condition with corrosion continues and causes further cracking. तो corrosion of steel produces iron oxide and hydroxide, ये टेक्निकल वर्ड है। तो ठीक है, जब भी हमारा कभी होता है जब कंक्रीट में थोड़ा पानी हो गया, तो रेनफोर्समेंट आरसीसी में कंक्रीट में पानी हो गया, तो कंक्रीट में बीच में क्या भॉइड रहता है। तो भॉइड जब रहता है तो भॉइड के क्या ओरिजिन है, तो भॉइड के अंदर पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर जब कंटैक्ट आ जाता है किसके कंटैक्ट में, तो रेनफोर्समेंट बार के कंटैक्ट में आ जाता है। तो क्या होता है, वो रेनफोर्समेंट बार जब आता है तो कंटैक्ट होके वो फूलने लगता है, उसका डायमीटर में इंक्रीज आता है। तो ड्यू टू लगातार उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट में जब आता है तो वो एक्सपेंड होता है। जब हमारा एक्सपेंड होता है, क्या रेनफोर्समेंट बार एक्सपेंड होता है, तो क्या है नेचुरली हमारा कंक्रीट भी एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करने के साथ वो क्रैक आ जाएगा। उसके साथ वो जब भी कोरोजन होता है, कोरोजन होने के जब भी वो कांटेक्ट में आता है, जब वो रेनफोर्समेंट बार उसके अलावा कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर कंटेंट में, वो कोरोजन रस्ट हो जाता है। रस्ट होने के बाद क्या होता है, वो जो कुछ रिएक्शन वगैरह होता है वो उस आसपास का उसका जो आता है, तो वो बोला है कि ब्रस्टिंग स्ट्रेसेस अराउंड द रेनफोर्समेंट बार। तो रेनफोर्समेंट बार के आसपास जो है उसमें लोकल रेडियल क्रैक भी आ जाता है। तो ये दो रीजन है, तो कोरोना के वजह से क्रैक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कंस्ट्रक्शन ड्यू टू पोर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। पोर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस सच आज एडिंग वाटर टू कंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी। तो अब हम वर्केबिलिटी डिजाइन होता है जो कंक्रीट का जो मिक्स नॉमिनल मिक्स हो या डिजाइन मिक्स होता है, तो उसका वो पहले से ही वो डिसाइड होता है कितना पानी उसमें डालना है। तो उस हिसाब से वो मिक्स बनता है, जो कंक्रीट का मिक्स बनता है। तो क्या हुआ है ना, साइड में क्या होता है, हमारा जो सुपरवाइजर है, जो भी मासून है, कॉन्ट्रैक्टर जो साहब है, तो वो क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर डाल देते हैं। वो उसका
अच्छा काम अच्छा वो अच्छे तरीके से काम करने ईजी से काम करने के लिए। तो जो कंक्रीट थोड़ा तो डेंसिटी कंक्रीट का ज़्यादा होगा तो उसको काम करने के लिए जो मासन है, हमारा हेड मासन है, जो सुपरवाइजर है, उनको काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। जो पानी डाल देते हैं वो पानी मिल के वो थोड़ा अच्छा सा फ्लो करता है, इसलिए उनको काम करने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए वो पानी डाल देते हैं। तो इसके वजह से भी क्रैक आ सकता है हार्ड कंक्रीट में। लैक ऑफ क्यूरिंग, हम अच्छे से क्यूरिंग नहीं करेंगे, जितने दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए, पानी देना चाहिए कंक्रीट को, तो ठीक से पानी दे देंगे तो पानी देने में गलती करेंगे। जितना प्रॉपर टाइम है वो 7 दिन 21 दिन जो भी टाइम है उसका 10 दिन तक पानी देना है, जो भी है उसको ठीक से क्यूरिंग नहीं करेंगे तो भी क्रैक हो सकता है। इन एडुकेट फ्रॉम सपोर्ट, तो सपोर्ट जहाँ पे देना दिया जाता है, जहाँ जहाँ सपोर्ट जब फॉर्मवर्क होता है, जब वो शटरिंग होता है, जो भी चीज़ होता है, तो ठीक से हम सपोर्ट नहीं देंगे उसका कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो सपोर्ट हटाने के बाद वो भी क्रैक आ सकता है। तो इन एडिव कंपैक्शन जब भी हम स्लैब कास्टिंग करते हैं, बीम कास्टिंग करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं, फाउंडेशन वगैरह जो भी कास्टिंग करते हैं उसका अच्छे से कंपैक्शन होना चाहिए। कंपैक्शन मतलब उसके अंदर हमारा जो वाइब्रेटर आता है, नीडल वाइब्रेटर, नीडल जो कंपैक्शन करने के लिए जो वाइब्रेटर आता है, तो उस वाइब्रेटर से उसको ठीक से कंपैक्शन करना चाहिए। ठीक से कंपैक्शन नहीं होगा तो उसमें कुछ भॉइड रह जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, कंपैक्शन वजह से बहुत सारा चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बन जाएगा। तो तो कंपैक्शन के ठीक से नहीं करने से वो क्रैक कर सकता है। द आर्बिट्ररी प्लेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है, जो एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरा स्ट्रक्चर जो जॉइंट करते हैं, तो ठीक से पर्टिकुलरली उसका प्रोसीड्योर, उसका जो रूल रेगुलेशन है, जो प्रैक्टिसेस है, उसकी उसी हिसाब से उसको जॉइन करना है। अगर वो ठीक से जॉइन नहीं होगा, ठीक से केमिकल जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट का केमिकल आता है, जो भी केमिकल जो देख के जॉइन करते हैं, ठीक से उसका सरिये के साथ सरिये जो एनफोर्समेंट के बार से एनफोर्समेंट बार के साथ एनफोर्समेंट बार को जॉइन नहीं करने से, लैपिंग नहीं करने से, ऐसे बहुत सारा चीज़ें कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहाँ पे होता है उसको ठीक से देख के उसको जॉइन करके उसको कास्टिंग करना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता तो क्रैक हो सकता है। हाँ, तो पोर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्रैक आ सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। ओके, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ओवरलोड्स, तो कंस्ट्रक्शन load included during construction may occur the early ages when the concrete is most susceptible to damage and often result in permanent crack। तो हमारा जो है जो लोड हमारा जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम में जो डिजाइन होता है, डिटेलिंग होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, जो भी होता है उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन बनता है। तो एक्स्ट्रा लोड हम दे देंगे, तो बहुत सारा लोड ऐसे दे देंगे तो परमानेंट क्रैक भी हो सकता है। अर्ली स्टेज में बता रहा है कि अर्ली स्टेज मतलब कंस्ट्रक्शन हो तो कितना साल के लिए डिजाइन, 99 ईयर्स के लिए डिजाइन होता है, तो 1-2 साल में क्रैक भी आ सकता है कंस्ट्रक्शन ओवरलोड वजह से। कंस्ट्रक्शन ओवरलोड कुछ स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ऐसे हो सकता है। उसके बाद नीचे लिखा है कॉमन एरर्स ऑकर्स व्हेन प्रीकास्ट मेंबर्स आर नॉट प्रॉपर्ली सपोर्टेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन। तो प्रीकास्ट मेंबर होता है तो ठीक से वो सपोर्ट नहीं आता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम सपोर्ट नहीं आता है, तो उसका टेम्पर में कुछ खामियां हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ कहाँ पे क्रैक वजह होता है। इरेक्शन के टाइम में उसको प्रॉपर्ली उसको प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है, तो जब कास्टिंग कर लेते हैं उसके बाद उसको क्रैक आ जाता है, तो उसको भी चेक करना है। तो उसके वजह से वो क्रैक भी आ सकता है। तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल वो बता रहा था, कुछ कुछ बिल्डिंग में कुछ जगह पे मटेरियल स्टोर करके रखने से उसका लोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से भी क्रैक आ सकता है। इक्विपमेंट कैन इजीली रिजल्ट इन लोडिंग कंडीशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फैर मोर सिवियर देन लोड विच आर स्ट्रक्चर डिजाइन। तो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से डिजाइन होता है, तो उस हिसाब से उसको उसके पास वो स्ट्रक्चर में वो लोड रहना चाहिए। तो क्या होता है ना, तो मटेरियल का स्टोर कर देते हैं, जो सीमेंट बालू है, जो हमारा जो वुड वगैरह है, जो भी कितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
उसको हम उस बिल्डिंग में स्टोर करके रखते हैं काम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एक्स्ट्रा लोड वहाँ पे रहेगा तो काफ़ी उसको नुकसान हो सकता है, वो क्रैक भी आ सकता है क्योंकि वो डिजाइन क्या है, इतना जितना लोड के लिए डिजाइन हुआ है उतना लोड के लिए वो डिजाइन संभालेगा, वो बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर संभालेगा। तो एक्स्ट्रा लोड हम मेटेरियल स्टोर कर देंगे, इक्विपमेंट स्टोर कर लेंगे तो एक्स्ट्रा लोड उस पर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्रैक भी आ सकता है। ये एक रीजन है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। क्रैकिंग ड्यू टू एरर्स इन डिजाइनिंग डिटेलिंग, ये वाला वाइटल पार्ट है। जब हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, डिटेलिंग करते हैं तो उसका लोड के साथ सब कुछ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो भी सब कैलकुलेशन होता है, कहाँ पे कितना सरिया देना है, कहाँ पे कितना स्पेस डालना है, कि जो हमारा सेंटर के सेंटर स्पेस कितना रहना चाहिए, सारा का सारा चीज़ बिल्डिंग का प्लानिंग और डिजाइन में जाता है और डिजाइन डिटेलिंग में सब जाता है। तो उसमें थोड़ा भी एरर आएगा तो क्रैकिंग आराम से भी हो सकता है, उसमें कोई दूसरा वाला बात नहीं है। तो द डिजाइन एंड डिटेलिंग एरर्स दैट मे बी रिजल्ट इन अनएक्सेप्टेबल क्रैकिंग इंक्लूड यूजिंग अ प्रॉपर डिटेल रीएंट्रेंट कॉर्नर्स इन वाल, तो ये वाला रीजन भी हो सकता है। प्रीकास्ट मेंबर एंड स्लैब्स, प्रीकास्ट मेंबर और स्लैब में भी ठीक से डिजाइनिंग डिटेलिंग नहीं हुआ तो हो सकता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार जो है तो उसका डिटेलिंग कितना कितना स्पेस रहेगा, लैपिंग कहाँ पे रहेगा और उसका स्पेसिंग कितना रहेगा, तो उसका कितना डिजाइन में डबल रेनफोर्समेंट डबल ही रेनफोर्समेंट सेक्शन है कि सिंगल रेनफोर्समेंट, वो भी दिखना चाहिए। रेस्ट्रेंट ऑफ मेंबर्स सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम चेंज एंड कॉजेस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन डिटेलिंग होता है। मॉइस्चर और टेम्परेचर मॉइस्चर के हिसाब से वो भी चेंजेस होता है, होने के वजह से वो क्रैक हो सकता है। लैक ऑफ एडिक्वेट कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो ठीक से कंस्ट्रक्शन जॉइंट होना चाहिए, अगर उसमें कुछ गलतियाँ होगा तो भी क्रैक हो सकता है। एंड इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन रिजल्टिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट विथ स्ट्रक्चर, ये भी रीजन हो सकता है। इम्प्रॉपर डिजाइन हो सकता है, फाउंडेशन जो पहले डालता है उसमें रिजल्ट थोड़ा प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा तो फाउंडेशन में डिजाइन ठीक से नहीं होगा तो वो जाके 2 महीने 3 महीने जो महला होता है उसमें प्रॉब्लम होता रहेगा, तो क्रैकिंग वहाँ से भी आ सकता है। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्रैकिंग आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलेंगे। स्लाइड है क्रैकिंग ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, तो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड जब होगा तो एक्सटर्नल अप्लाई लोड होगा, जो भी चीज़ हो उसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा, उसमें कुछ स्ट्रेन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली क्रैक ही होगा। तो फ्लेक्चरल एंड टेंसाइल क्रैक width can be expected to increase with time of members subjected to either sustain or repeated loading। तो स्ट्रक्चरल क्रैक क्या सकते हैं, हेयर लाइन क्रैक, रिपीटेड लोडिंग जब होगा तो एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी डिजाइन होगा बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए होगा, एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, मतलब एक मशीन अच्छा सा बड़ा वाला मशीन रख लिया, वो उसका वजन ज़्यादा है तो रिपीटेड लोड होगा तो जितना भी परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो एक्सीड कर जाएगा स्ट्रक्चर, तो उसका क्रैक आ सकता है। तो और भी बहुत सारा चीज़ है जो उसके एक्सटर्नल जब आएगा तो तभी वो क्रैक आ सकता है, तो क्रैक आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, रिपीटेड लोडिंग की वजह से आ सकता है। इंक्रीजिंग विथ टाइम मेंबर सब्जेक्ट टू आइदर सस्टेन और रिपीटेड लोडिंग, सस्टेन हो सकता है, रिपीटेड लोडिंग जितना बिल्डिंग को भी एक ही बात है, जितना भी बिल्डिंग डिजाइन होता है एक्स्ट्रा लाइव लोड एक्स्ट्रा बढ़ गया तो हो सकता है, और उसका डेड लोड जो तो डिजाइन होता है लाइव लोड उसके कुछ उसके उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा तो भी एक्स्ट्रा लोड अप्लाई हो सकता है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर वो क्रैक हो सकता है। ठीक है, ये वाला सारा रीजन है। बताया आपको इस वजह से क्रैक हो सकता है, इस रीजन के वजह से क्रैक हो सकता है। तो बहुत सारा और भी बहुत सारा रीजन होगा, तो मेरे को वो ठीक से इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर जो जो आपको अच्छा अच्छा कंटेंट चाहिए
तो इस रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग का रिलेटेड जो हो तो आपको बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको आपको डिटेल वीडियो कंटेंट अच्छा कंटेंट बना के आपको वीडियो डालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।